और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार क्या चल रहा है लाइफ में, जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और तुम्हें पता तो चली गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम जो करने वाले हैं उससे पहले थोड़ा सा यार डिस्कस कर लेते हैं एक चीज की, यार कैसा लग रहा है ये प्रैक्टिस एक्टिस वाली कहानी। कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी तो पता चलेगा। और ये इंस्टाग्राम पे यार मुझे टैग नहीं किया यार तुमने अभी तक, मैं देख रहा था 2-3 लोगों ने किया था लेकिन तुमने नहीं किया है। ठीक है, जल्दी से जाओ और इस स्टोरी में मुझे टैग करो। जो भी सीख रहे हो अपने लैपटॉप का, अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट लो, लैपटॉप की फोटो खींचो, स्टोरी पे शेयर करो और मुझे टैग करो। भाई पता तो लगना चाहिए कौन सीख रहा है कौन नहीं सीख रहा है, तभी तो थोड़ा एक अच्छा वाला अपना एक बॉन्डिंग बनेगी मस्त वाली। ठीक है, तो ये सब तो होता रहेगा लेकिन अब जरा वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि अब शुरू करने वाले हैं। क्या हम शुरू करने वाले हैं फिर से वही इंटरव्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इसमें करने के वाले हैं आज क्या सिस्टम है भाई, तुमने अभी पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था ना, इफ एल्स और नलिश कोलेसिंग। अजीब सा नाम है यार, क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो देखो उन्हीं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम समझने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। अब ये टर्नरी ऑपरेटर वैसे तो बहुत सिंपल चीज है लेकिन जब इंटरव्यू में बैठते ना तो सामने वाला पूछता है हाँ तो सार्थक बताइए ये टर्नरी ऑपरेटर के बारे में आपको क्या पता है जावास्क्रिप्ट में, भेजे की ना बैंड बज जाती है टर्नरी ऑपरेटर। भाई साहब ये तो पता ही नहीं था। तो टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो इस तरीके से काम करता है। उसका सिंटेक्स में क्या होता है, एक क्वेश्चन मार्क होता है और एक कोलन होता है। ये बेसिकली इफ एल्स का ही छोटा फॉर्म है। कैसे, अगर मान लो मैंने लिखा है एक लेट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 है तो मैंने कहा इफ x जो है वो 0 है, इज 0, देन लॉक कर दो कि भाई वैल्यू इज 0। एल्स लॉक कर दो कि भाई वैल्यू इज नॉट 0, सो वैल्यू इज नॉन 0। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट को ना तुम एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहां पे लिखना है x इज इक्वल टू 0, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्वेश्चन मार्क मतलब ऐसा होता है ना क्वेश्चन मार्क, तो वो ये चेक कर रहे क्या सही बात है। तो इसमें फिर कोलन आता है और लेफ्ट साइड में कोलन के ट्रू वाला कंडीशन आती है और राइट साइड में फॉल्स वाली आती है। तो ट्रू वाली क्या कंडीशन थी, ये वाली थी, और इसमें हम सेमी कोलन नहीं लगाते हैं और फिर फॉल्स वाली कंडीशन में यहां ऐसे पहुंच जाते हैं हम। ठीक है, तो ये पूरा स्टेटमेंट इसके बराबर है। अब इसमें फायदा क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये रिटर्न भी करता है वैल्यू। तो अगर तुमने यहां लिखा कि अगर x 0 है तो रिटर्न कर दो लेट्स से 100, अगर x 0 नहीं है तो रिटर्न कर दो 1000। तो ये यहां पे हम इसको रिजल्ट में भी ले सकते हैं और हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं इस रिजल्ट का, क्योंकि ये टर्नरी ऑपरेटर ना रिटर्न भी करता है जो भी तुम्हारा ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन होंगी। अब इफ एल्स में क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहां से रिटर्न तो नहीं कर सकते तुम, तो तुम क्या करोगे, यहां पे तुम जैसे रिजल्ट नाम का एक ये बनाया है ना हमने, इसको हो सकता है तुम इस तरीके से बनाओ और उसको लेट करो, फिर जाके लिखो रिजल्ट इज इक्वल टू, बहुत कंफ्यूजिंग है। इसलिए ये टर्नरी ऑपरेटर ना बहुत शानदार चीज है। तो भाई समझ में आ गया, इफ एल्स का ही छोटा भाई नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट भाई है ये टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर याद रखना, टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का स्मार्ट भाई। नेक्स्ट आता है ये नलिश कोलेंसिंग। अब ये नलिश कोलेंसिंग जो है इसको तुम बोल सकते हो कि यार ये भी एक इफ एल्स का ही भाई है, पर ये जो है ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। ठीक है, ये एआई लेवल का बंदा है। ठीक है, एआई से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट एक रेफरेंस दे रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं ये नलिश कोलेंसिंग क्या होती है। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसमें मैंने कहा भाई यूजर की बात हो रही है। अब यूजर इनिशियली मान लो है ही नहीं, जैसे ऑथेंटिकेशन करते हैं ना, तो अगर ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, लॉगिन नहीं किया है, तो यूजर है ही नहीं हमारी वेबसाइट पे, वो तो गेस्ट यूजर कहलाएगा, तो हमने उसको नल लिख दिया। तो भाई अगर यूजर होगा हमारी वेबसाइट पे तब ना उसका नाम शो करेंगे, अगर यूजर नहीं है तो क्या शो करेंगे भाई, गेस्ट शो कर सकते हैं ना। तो इसको ऐसे करते हैं, हम बोलते हैं यूजर का नाम जो है वो अगर यूजर अवेलेबल है तो वो यूजर ही आ जाएगा, या इसको बोलते हैं यूजर का नेम, और इसको बोलते हैं यूजर नेम टू शो, नेम टू शो। ठीक है, अब यूजर नेम अगर अपने पास अवेलेबल है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है यूजर नेम अवेलेबल है तो यूजर नेम ही दे दो, नहीं है तो हमारे उसमें गेस्ट लिख के आ जाएगा। ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन ये जो है अभी क्या यूज किया हमने, टर्नरी ऑपरेटर यूज किया। देखो टर्नरी ऑपरेटर ने क्वेश्चन मार्क और कोलन, लेकिन क्योंकि तुम ट्रू वाले पार्ट पे सेम वही वैल्यू दे रहे हो जिसको तुम चेक कर रहे हो। अब ये जो चेक कर रहे हैं इसमें नल है, नल है मतलब ये फॉल्स कहलाएगा, तो इसमें गेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैं सार्थक लिख देता हूं तो ये ट्रू कहलाएगा। सार्थक है मतलब कुछ वैल्यू है इसके अंदर, तो वो ट्रू कहलाएगा। तो ट्रू के केस में मैं सेम वही चीज भेज रहा हूं जो मैं चेक कर रहा हूं, तो इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो, तुम लिख सकते हो डबल क्वेश्चन मार्क। यही होता है नलिश कोलेंसिंग। नलिश मतलब अगर ये नल नहीं है तो वही की वही वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, ये सेम यूजर नेम की वैल्यू यहां पहुंच जाएगी जो कि सार्थक है। ठीक है, अगर ये नल है तो गेस्ट वाली वैल्यू यहां आ जाएगी, या इधर पे जो भी लिखोगे वो वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक
लेवल ऊपर है, जैसे मैं बोल रहा था नलिश कोलेसेंग के जो है वो टर्नरी ऑपरेटर के एक लेवल ऊपर है, थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। इसमें बोलते हैं अगर सेम चीज तुम अप्लाई कर रहे हो ट्रू वाले केस में तो भाई उसको बार बार दो बार लिखने से क्या फायदा, दो क्वेश्चन मार्क डाल दो, उससे वही जो ट्रू वाली वैल्यू है वो चली जाएगी तुम्हारे आउट में, मतलब रिटर्न में मिल जाएगी। ये कहलाता है भाई नलिश कोलेसेंग। बहुत ज्यादा ही जो है यूज होता है, मजेदार चीज है, और इसको करके कोड जो है बहुत ज्यादा क्लीन हो जाता है, देखने में सुंदर हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। तो यार ये हो गया नलिश कोलेसेंग। चलो इसको कमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। यार ये तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, मान लो मैंने यहां पे ले लिया ट्रैफिक लाइट। अब ट्रैफिक लाइट को मैंने बोला अभी जो है वो रेड है, तो अगर मैं इफ एल्स यूज करूंगा तो कैसे करूंगा भाई कि ट्रैफिक लाइट अगर रेड है तो मैं कंसोल लॉक कर सकता हूं एक रेड स्टॉप, सिंपल, ठीक है। लेकिन हमें चेक करना है इफ एल्स इफ ट्रैफिक लाइट जो है वो येलो है तो हम कर देते हैं भाई गेट रेडी अलर्ट, ठीक है। और इसके बाद हम कर देते हैं एल्स इफ ट्रैफिक लाइट अगर जो है वो ग्रीन है तो हम बोल देंगे भाई वेरी गुड गो अहेड। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना? नहीं भाई, क्योंकि एक और आ सकता है कि अगर ट्रैफिक लाइट ही ना हो उस चौराहे पे तो ठीक है भाई, तो मर्जी के मालिक, ठीक है। ये जो है ये पूरे सिस्टम जो इफ एल्स लगा के रखा है इसको स्विच में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूं कमेंट और यहां पे लिखता हूं मैं स्विच स्टेटमेंट। अब स्विच में एक ही बार हमें जो है ट्रैफिक लाइट वाला वेरिएबल लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी वेरिएबल की बहुत सारी अलग अलग वैल्यू को हम चेक करने वाले हैं। तो उसको यहां पे स्विच में बोलते हैं केस। पहला कौन सा केस है कि भाई अगर उसकी वैल्यू रेड है तो हम क्या करने वाले हैं, अगर रेड है तो हम उसमें लिख देंगे स्टॉप। अब ये क्या है, ब्रेक क्यों है कि भाई तुम चाहते हो कि यार रेड अगर मिल गया तो वो आगे ना जाए। आगे ना जाएगा मतलब मैंने हो सकता है लिख दिया हो कि भाई आगे येलो की बात हो रही है और कोलन लगाएंगे और येलो वाला जो हम अलर्ट वाला जो है ये डाल देंगे। अगर तुम ब्रेक नहीं लगाओगे तो ब्रेक नहीं लगाओगे मतलब कि एक्सीडेंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो वो मैंने बताया ही था। और ये तुमने स्विच स्टेटमेंट में भी ब्रेक नहीं लगाया अगर तो वो ग्रीन वाले में भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा ठीक है येलो है और येलो के बाद यहां है, और अगर उसी समय वैल्यू हो गई चेंज तो भाई वो ग्रीन में भी घुस जाएगा और फिर यहां पे भी इसको भी कंसोल कर देगा। हम चाहते हैं एक बार में एक ही चीज हो, ठीक है। हो सकता है ग्रीन में नहीं घुसा तो आखिर में क्या है, ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब होता है भाई कि यहां पे कुछ भी अगर मैच नहीं किया, कुछ भी मैच नहीं किया तो वो यहां चला जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, हम क्यों फालतू में अपने जावास्क्रिप्ट को बोले भैया रेड को देख लिया ना तुमने, हाँ स्टॉप करना है, लेकिन येलो भी देखो ग्रीन भी देखो। अरे भाई एक टाइम पे एक ही होगा ना, इसलिए हम ये ब्रेक लगा देते हैं। इस तरीके से तुमने बढ़िया तरीके से ब्रेक लगा दिया कि अब आगे मत जाना अगर एक कंडीशन तुम्हारी ट्रू हो गई है तो। अब ये जो है ये थोड़ा सा तुम्हें नंबर ऑफ लाइन ज्यादा दिख रही होंगी इसके और इसके कंपैरिजन में, लेकिन ये स्विच स्टेटमेंट ज्यादा ही इजी हो जाता है जब तुम्हें और भी वैल्यू करनी है, क्योंकि बार बार ना तुम्हें ये इफ लगाना नहीं है, फिर से वेरिएबल की वैल्यू लिखनी नहीं है। अब मान लो आगे चल के तुमने वेरिएबल की वैल्यू चेंज की तो अब तुम्हें जितनी भी बार तुमने इफ एल्स लिखा है उतनी बार वेरिएबल की जो है नेम, वेरिएबल के नेम को चेंज करना पड़ जाएगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ये हो गया भाई हमारा इफ एल्स और स्विच में डिफरेंस। फिर आते हैं ये ट्रूथी एंड फॉल्सी कॉन्सेप्ट। तो भाई क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनको जावास्क्रिप्ट जो है वो फॉल्स कंसीडर करता है। कौन कौन सी फॉल्सी होती हैं वो मैं बता देता हूं, क्योंकि बाकी सारी की सारी ट्रूथी होती हैं, मतलब ट्रू कहलाएंगे। जैसे कि मैंने अगर 0 लिखा तो 0 वो फॉल्स में आता है। फिर NaN नॉट अ नंबर वो भी फॉल्स में आता है। नल फॉल्स में आता है, अनडिफाइंड फॉल्स में आता है, और एक और होता था, हाँ यार अरे फॉल्स तो फॉल्स में ही आएगा ना। तो ये जितनी भी हैं वैल्यूज अगर इनको कंपेयर करोगे ना तो वो फॉल्स गिनी जाएंगी तुम्हारी। चलो इसको देखते हैं एक एग्जांपल से। उसके लिए मैंने क्या करना है, सबसे पहले साइड में जो है इसको ओपन कर लेता हूं जिससे मैं कंसोल देख पाऊं, और कंसोल को मैं रीलोड कर लेता हूं और यहां पे लिखूंगा मैं इफ मैंने लिखा 0 तो यहां पे अगर 0 लिखता हूं तो आ जाना चाहिए 0 एल्स नॉन 0, है ना। तो आना यही चाहिए ना, क्योंकि 0 तो ट्रू होना चाहिए। नहीं अभी बताया ना 0 फॉल्स ही आता है, तो क्योंकि यहां पे फॉल्स ही है तो यहां क्या आ गया ये नॉन 0, तो इसको मैं फॉल्स ही लिख देता हूं, ठीक है। और यहां पे लिख देता हूं ट्रूथी, ठीक है। अब ये देखो यहां पे 0 लिखा था, NaN लिखा तो भी फॉल्स ही आया, नल लिखा तो भी फॉल्स ही आया, अनडिफाइंड लिखा तो भी फॉल्स ही आया, और फॉल्स लिखने में तो फॉल्स आएगा ही। तो ये सारे फॉल्स में गिने जाते हैं। अब इसके अलावा सब कुछ जो है वो ट्रूथी होते हैं। जैसे अगर मैं
स्ट्रिंग लिखता हूँ तो भी वो जो है ट्रूथ ही कहलाता है। एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो फॉल्स ही कहलाता है, ये मिस हो गया था मुझसे। तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्स ही होता है, इसमें फॉल्स कहलाएगा क्योंकि भाई कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम कंपेयर कर सकते हो कि जैसे मैंने अगर बोला कि भाई लेट नेम इज एम्प्टी स्ट्रिंग, तो अगर मैं नेम को चेक कर रहा हूँ, इफ नेम अवेलेबल है या नहीं है, तो भाई वो फॉल्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉल्सी और ट्रूथी बहुत ही मजेदार चीजें हैं। ये कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि ट्रूथी एंड फॉल्सी क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और फाइनली आ जाता है भाई कि ये फॉल्सी बाउंसर क्या होता है। ये नया बाउंसर है, देखो कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज़ है। अभी एरे पढ़ा नहीं है तुमने तो उतना परेशान होने की बात नहीं है। मान लो तुम्हारे पास एक एरे है जिसमें हमने 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है। अब इसमें फॉल्सी को बाउंस कर देना है, मतलब एरे पे मैं एक फिल्टर लगाता हूँ। फिल्टर भी अभी तुमने नहीं पढ़ा है तो परेशान होने की बात नहीं है। तो फिर से यहाँ पे देखते हैं और सिंपल सा मैंने वही आइटम को रिटर्न कर दिया। तो फिल्टर क्या बोलता है कि यहाँ पे ट्रू या फॉल्स आना चाहिए। अब इनमें फॉल्सी कौन है, अभी हमने पढ़ा ना फॉल्सी और ट्रूथी वाला, तो इसमें फॉल्सी कौन है, 0 है ना। तो रिटर्न जो होगा आंसर में 1 2 3 4 ही आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने फिल्टर कर दिया है। और फिल्टर में जब रिटर्न ट्रू होगा तभी एक नया एरे बन के आएगा हमारे पास। देखते हैं, तो ये देखो 0 गायब हो गया ना इसमें से, क्यों, क्योंकि 0 तो अभी पढ़ा था ना यार, वो 0 होता है फॉल्सी में, इसलिए ये फॉल्सी बाउंस कर गया, फॉल्स वाली वैल्यूज को बाउंस कर दिया इसने। तो भाई ये बहुत सारी मजेदार चीजें थी जो तुमने अभी पढ़ी जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिस वाले सेशन में। अपने जावास्क्रिप्ट के जो कोर्स चल रहा है हिंदी में, बहुत शानदार है। अगर अच्छा लग रहा है भाई तो जाके, खाना बन रहा है शायद तो ये कुकर की सीटी बज रही है, ठीक है कोई नहीं। तो यार अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज जाओ इंस्टाग्राम पे, सार्थक सैवी नाम से मिलूंगा, वहां जाके मुझे करो टैग। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले मस्त वाले वीडियो ट्यूटोरियल में, और उसके बाद फिर से करेंगे प्रैक्टिस नए कॉन्सेप्ट की। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोड में करते रहना है तुमको जुगाड़, क्योंकि देखते रहना है कोड जुगाड़।